अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? हर 2-4 माह के बाद कोई ना कोई सिलेक्टर मुस्ताफी क्यों हो जाता है? अब अजहर अली चले गए हैं, कहने के वो सिलेक्टर भी थे और साथ में यूथ के हेड भी थे। एक बीच में और पंगा भी हुआ, अलीम डार साहब की पीसीबी के एक डायरेक्टर के साथ थोड़ी गर्मा गर्मी हुई। और ये गर्मा गर्मी की मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि वो साहब ऐसे ही अलीम डार साहब को समझा रहे थे जैसे कोई बंदा जनरल को बता रहा हो कि जंग कैसे लड़नी है। क्योंकि अंपायरिंग का शोबा तो अलीम डार साहब हैं, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के बड़े नाम है। अगर कोई डायरेक्टर उनको उस शोबे में समझाने की कोशिश करेगा तो उनको खुद सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं। नंबर 3, राशिद लतीफ़ साहब के ऊपर भी आपने सुना होगा कि उनको भी पाकिस्तान के एक इदारे ने बुलाया उनकी 1-2 स्टेटमेंट के ऊपर। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। 3-4 अहम मुद्दे हैं। बट आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, अजहर अली, मतलब वो नाम जो बड़े नाम हैं सिलेक्शन के साथ जुड़े और सिलेक्शन से हट गए। बस कहा यही आता है कि पर्सनल रीज़न, वो पर्सनल रीज़न किसी को मालूम नहीं पड़ती। बट मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल रीज़न होती है ना, वो रीज़न होती है जिससे किसी क्रिकेटर की ईगो हर्ट होती है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक वो कमेटी जो पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल, क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल का डिसाइड करती है एक तरह से, किसको T20 खेलना है, किसको वनडे खेलना है, किसको टेस्ट या तीनों फॉर्मेट खेलनी है, उस कमेटी से जुड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता क्यों छोड़ते जा रहे होते हैं। बल्कि हमें तो ये बताया जाता है कि जनाब ये सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है और ये सबने टीम है, ये कप्तान इन्होंने सजेस्ट किया, हमने बना दिया। मैंने 2-3 सिलेक्टर्स से मेरी बात हुई है। अब यकीन माने मैं हैरान होता हूँ। मैं खुद सोच रहा था कि यार ये क्रिकेटर जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ये कैसे ये डिसाइड कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान नहीं होना चाहिए। ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को वनडे की कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। बाद में पता लगता है कि नहीं, उनकी तो मर्जी नहीं थी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज ये बताती है कि पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक रख रही थी, इसलिए हमने ये कर दिया। असल में कहानी कुछ और है। ये विजिबली सबको पता तो होता ही है, लेकिन चूंकि प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन होता है, बाद में कोई क्रिकेटर बोलता भी नहीं है उस सिलेक्शन कमेटी से जुड़ा हुआ कि भाई साहब नहीं, मेरी मर्जी नहीं है। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जिन है, इसके साथ पंगा लेना किसी के लिए भी सूदमंद नहीं होगा। तो ये वाले मामला होते हैं। अब अजहर अली का जो है, शायद आमतौर पर यह कह दिया जाएगा कि जनाब पर्सनल रीजन थी, उन्होंने छोड़ दिया। असल कहानी ये है कि एक कुर्सी है यूथ क्रिकेट जिसमें अंडर 19, 15 जो भी 17 वाले हैं, उसको हेड करना है। फर्ज के अजहर अली साहब हेड कर रहे हैं, साथ में सरफराज अहमद को भी लगा दिया गया। अब एक कुर्सी है, दफ्तर एक है, एक कुर्सी पड़ी हुई है, उसके ऊपर बैठना किसने है? सरफराज अहमद साहब ने या अजहर अली साहब ने? और दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्या दोनों लड़ पड़े, जो जीते वो बैठ जाए? मतलब क्रिकेट बोर्ड क्या चाह रहा है? या तो एक का डिसाइड कर दें, या पहले ही आप डिसाइड कर दें कि अजहर अली साहब आप एज यूथ हेड आपने अच्छा काम नहीं किया, अब आप छोड़ दीजिए इसको, आप सिलेक्टर हैं और आप सरफराज अहमद संभालेंगे। इट मेक्स सेंस। और पहली बात तो ये है कि क्या अजहर अली साहब ने कोई प्लान लेके आए थे जब आपने उनको हायर किया था? और क्या वो अगर वो प्लान लेके आए हैं तो उस प्लान के ऊपर कितना अमल दरामद हो, ये उनसे पूछगछ होनी चाहिए। और अगर अब सरफराज को लेके आया जा रहा है तो उनसे प्लान पूछना चाहिए। ये ना कल सरफराज अहमद ये कहे कि भाई साहब मेरा प्लान ये था, जबकि प्लान के ऊपर काम ही नहीं हुआ। हो सकता है ऐसा हुआ हो। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। 50 लाख रुपए के ऊपर अपने मेंटोर तो रख लिए, मगर जब बात अंडर 19 के टूर्नामेंट की आई तो क्रिकेट बढ़ने का हमारे पास पैसा ही नहीं है। ऐसा ही है, दिल करेगा तो बारातियों के हाथ दूध से धुला दिए जाएंगे, दिल करेगा तो उनको खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मामला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अब डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाजी साहब, गर्मा गर्म बहस हुई उनकी अलीम डार साहब के साथ और अंपायरिंग के डिपार्टमेंट के अंदर। मेरे लिए ये यकीन माने मैं अभी तक हजम नहीं कर पा रहा। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर क्रिकेट बोर्ड के मामला इस नहज पे पहुंच चुके हुए हैं, मतलब अलीम डार जैसे कद आवर शख्सियत जो दुनिया में अंपायरिंग में एक बड़ा नाम है, अगर खुर्रम नियाजी साहब उनको उसमें लेक्चर देंगे या उनकी बात के ऊपर तकरार करेंगे तो फिर क्रिकेट बोर्ड को सोचना है। और मैं आपको बताऊं, खुर्रम नियाजी साहब मोहसिन नकवी साहब के टाइम पीरियड पे नहीं आए, उनसे पहले पे आए हैं। और ये नकवी साहब को पता कराने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि जिस पैनल इंटरव्यू में वो बैठे थे खुर्रम नियाजी साहब, वो पैनल इंटरव्यू में पास हुए थे या फेल हुए थे। मैं छोटी सी एक बात कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, नोटिस आ जाता है। ये नकवी साहब पता कर लें कि जब वो इस जॉब के लिए आए थे वो पास हुए थे या फेल हुए थे। बस इतनी सी बात मैं हिंट दूंगा, ठीक है? मैं जस्ट उनको बता रहा हूं कि वो कितने कैपेबल हैं या नहीं हैं, वो खुद ही इस मामले को डिसाइड कर लें। अब आते हैं राशिद लतीफ़ के ऊपर। राशिद भाई ने 2 स्टेटमेंट दी थी। वो राशिद भाई का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए जर्नलिस्ट। राशिद भाई ने ये कहा था कि मतलब बाबर रिजवान के गिर्द घेरा इसलिए तंग किया जा रहा है कि वो ये जो जुवा की कंपनी है उनके खिलाफ हैं और इसलिए उन पर प्रेशर आता है, इसलिए रिजवान को भी कप्तानी से हटा दिया। एक रीज़न उन्होंने और भी दी थी पैलेस्टाइन के इशू वाली, कि रिजवान भाई ने पैलेस्टाइन के
मामले के ऊपर बातचीत की थी और वो चीज़ हजम नहीं हो रही, प्रेशर बना और उनको कप्तानी से हटा दिया गया। ये राशिद भाई का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं वो राशिद भाई जानते होंगे। और अब उनके ऊपर पाकिस्तान के एक इदारे ने उनको बुलाया और उनसे उनको क्वेश्चनियर भी दिए हैं कि आप इसके जवाब दें। जहाँ तक मुझे पता है इस मामले को कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जल्दी सॉर्ट आउट हो। ज़ाहिर है कौन पंगा लेगा उस इदारे से भी और उस राशिद लतीफ़ साहब के खिलाफ जिन्होंने कंप्लेन की है उनके खिलाफ भी कौन लेगा पंगा। मेरा भी मशवरा यही है कि इस मामले को जिस तरह से भी राशिद भाई सुलझा सकते हैं सुलझा लें। बट मैं अपनी एक बात बताऊं, मुझे ज़्यादातर पे लगता है, देखिए रिजवान खुल के आज भी वो पैलेस्टाइन की सपोर्ट करेंगे, वो आज भी करेंगे। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर हैं, आप अगर उनका नंबर हो ना आपके पास तो उनकी डीपी उठा के देख लें, आज भी पैलेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है। वो उनकी पिक्चर के पीछे पैलेस्टाइन का झंडा होगा या उनकी से रिलेटेड कोई ना कोई कोट लिखी होगी। बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं। तो ये खाली रिजवान नहीं है, बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और हर एक का धड़कन के साथ फिलिस्तीन धड़कता है। सीधी सी बात है। मैं सनाउल्लाह मैं भी यही बात करूंगा, सभी यही बात करेंगे। लेकिन ये जानना है कि क्या उस वजह से रिजवान को कप्तानी से हटाया गया। मेरा अपना मानना है कि शायद ये रीज़न नहीं है कि रिजवान को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है नहीं है। बाकी राशिद भाई के पास अपना कुछ चीज़ें होंगी और मेरी असेसमेंट ये है कि खाली ये स्टेटमेंट के ऊपर नहीं होता कि आपकी नई स्टेटमेंट दी है तो पकड़ लो। कुछ ऐसे मामला भी होते हैं कि अगर आपने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी होती है जो क्रिकेट बोर्ड को नागवार गुजरी होती है तो फिर चीज़ें ढूंढी जाती हैं कि भाई साहब इनको कैसे सीधा किया जाना है। तो फिर बाज़ वक़्त मामला ऐसे भी होते हैं। मेरी असेसमेंट है कि थोड़ा सा सीधा भी किया करने की कोशिश की जा रही है। और राशिद लतीफ़ भाई पहली दफ़ा नहीं बोले हैं, वो कई दफ़ा ये जुए के खिलाफ मुहिम चला चुके हैं और कई दफ़ा बोले हैं। खुद जब कप्तान थे, जब क्रिकेटर थे, उस वक्त से वो बोल रहे हैं। ये क्रेडिट उनको जाता है, ये क्रेडिट उनसे कोई छीन नहीं सकता कि इस चीज़ के खिलाफ अगर कुछ सबसे ज़्यादा बोला है तो वो राशिद लतीफ़ साहब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है कि फ़लस्तीन वाला जो मामला है, अब उनकी अपनी असेसमेंट है राशिद भाई की, मैं उनकी असेसमेंट को गलत नहीं कह रहा। बट मेरी असेसमेंट ये है कि रिजवान को उसके बाद कप्तान बनाया गया था, हटाया अब गया, गलत हटाया गया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। तो ये है। बट असल में ये भी मेरी असेसमेंट है कि राशिद भाई को उनके स्टेटमेंट के ऊपर कम, उनकी तनकीद के ऊपर ज़्यादा, उनको थोड़ा सिखाने के लिए कि भाई साहब हाथ से ज़रा हौला रखो। तो ये वाला इशू है। आई होप कि इस मामले को जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ये हो सकता है कोई स्टेटमेंट गलत दी हो, क्रिकेट बोर्ड को लगता हो कि यार ये फलां क्रिकेटर ने गलत स्टेटमेंट दी है। मुझे लगता है कि क्रिकेटर ने पाकिस्तान को सर्व किया होता है, इतना तो बनता है कि आप उस क्रिकेटर को फ़ोन करके या उनको डायरेक्ट मतलब एक बोल दें कि यार ये आपने ज़्यादती की, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई क्रिकेटर अगर आप उनको फ़ोन करके बात करेंगे कि यार ये आप गलत बात कर रहे हैं और फिर दोबारा अगर वो कोई बात करता है, चलो फिर तो आप जो भी अपनी चीज़ें करनी है उस तरह से मैनेज कर लें। बट एक क्रिकेटर है, वो मैं अमूमन देखता हूँ इन जैसे मामलों में थोड़े घबरा जाते हैं। मैं राशिद भाई की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो घबरा जाते हैं और फिर खासकर अगर पहले कभी किसी ने क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद की हो और बाद में ऐसी कोई चीज़ स्टेटमेंट भी आ गई हो तो नोटिस अगर आ जाए तो उसको डील करना बहुत दिलेरी का काम होता है, जो अक्सर क्रिकेटर कर लेते हैं, अक्सर क्रिकेटर दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं। बट इस मामले को हल हो ज़रूर हो जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर को इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर मिलनी चाहिए कि यूँ सरकारी इदारे के चक्कर लगवाने से बेहतर आप उसको फ़ोन करके एक बार बोल दें कि भाई साहब ये आपने गलत बोला है, असल मुद्दा ये था जिस वजह से हमने हटाया है, ख़त्म। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।